अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द काइदला एकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से बीएस कंप्यूटर साइंस की सेकंड मेरिट लिस्ट कल ही अपलोड कर दी गई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेरिट लिस्ट का कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा कि इस साल मेरिट कहां पे क्लोज होने के चांसेस हैं, टोटल मजीद कितनी मेरिट लिस्टें लगेंगी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिजल्ट अपलोड कब किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उनके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस कौन कौन से हैं और वो किस तरह से बेहतरीन सरकारी यूनिवर्सिटी में लाहौर के अंदर रहते हुए बीएससीएस में अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। मजीद भी आपकी जितनी क्वेरीज आ रही थी उन तमाम बातों को एड्रेस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन इससे हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बदले में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं उसकी इफादियत बहुत ज़्यादा है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट में फीस सबमिट कराने की लास्ट डेट 30 जुलाई 2025 है। इस मेरिट लिस्ट में पहला कैंडिडेट है मोहम्मद फैजान सन ऑफ अब्दुल रज़ाक और इसका टोटल एग्रीगेट 86.91% है। दूसरे नंबर पर आमना अहमद है जिसका एग्रीगेट 83% है, तकरीबन 82.99 है। उसके बाद 82 वाले फिगर में अगर आप देखें तो पहला पूरा पेज 82 वाले फिगर में है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीएस की फील्ड में कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। पाकिस्तान की जो थक्कड़ से थक्कड़ यूनिवर्सिटी भी है उसमें भी आजकल सीएस के एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की लाइनें लगी हुई हैं। पाकिस्तान में किसी भी फील्ड की एक हाइप क्रिएट होती है और तमाम स्टूडेंट्स उस फील्ड में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दौर था जब तुलबा इंजीनियरिंग के शोबों में अप्लाई करते थे, लेकिन आजकल सीएस की हाइप चल रही है। ये भी अलग बात है कि आपको सीएस के लिए जीसीयू लाहौर में एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीएस के प्रोग्राम्स के लिए जीसीयू लाहौर की पर सेमेस्टर फीस तकरीबन 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। और क्या इतनी वैल्यू भी जीसीयू प्रोवाइड करती है या नहीं करती, तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा इसके अलावा अल्टरनेटिव तौर पर आप किसी भी और सरकारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लें। जीसीयू लाहौर का सीएस का डिपार्टमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहरहाल ये हम और तरफ चले गए हैं, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। 82 का एग्रीगेट पे तकरीबन 39 बच्चे मौजूद हैं। उसके बाद 81 का एक फिगर स्टार्ट होता है और ये तमाम मेरिट लिस्ट 81 पे क्लोज हो जाती है, जो कि टोटल 70 बच्चों की मेरिट लिस्ट लगाई गई है। जीसीयू लाहौर में बीएससीएस के लिए टोटल 50 सीट्स होती हैं, लेकिन उस 50 सीट्स के अगेंस्ट 70 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है। इसका मकसद ये है कि इन 70 में से अगर 30-40 बच्चे भी फीस सबमिट करा देते हैं तो जल्द अज जल्द 50 सीट्स को मुकम्मल किया जा सके। इससे एक बात और भी समझ लगती है कि पहले मेरिट लिस्ट के अंदर बहुत कम बच्चों ने फीस सबमिट कराई है। बहरहाल मेरा एनालिसिस ये है कि इस साल का सीएस का क्लोजिंग मेरिट 80 के फिगर में रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सीएस के प्रोग्राम के लिए इवनिंग की मेरिट लिस्टें अलहदा से डिस्प्ले नहीं की जाएंगी। सीएस का प्रोग्राम जीसीयू लाहौर में सिर्फ मॉर्निंग में ही सेल्फ सपोर्टिंग में ऑफर होता है। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उनके पास कौन कौन से बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। उनके लिए सबसे पहले तो लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है यूआस, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। ये एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप उसमें बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक आपको मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स लाहौर, ये भी एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप वहाँ पे बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए लाजमी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं आपको अहम यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर। इसमें वैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है, लेकिन इसकी फीस भी बहुत कम है, जो कि तकरीबन 28,000 रुपये पर सेमेस्टर है। इसके अलावा आप बहरिया यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिजल्ट कब अपलोड किया जाएगा। कंप्यूटिंग से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं उनको एक कौंसल रेगुलेट करती है जिसे हम NCEAC कहते हैं, यानी नेशनल कंप्यूटिंग एक्रीडिएशन काउंसिल। किसी भी यूनिवर्सिटी को कंप्यूटिंग के प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए उस काउंसिल से बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है। मेरे ख्याल में अभी तक जीसीयू के काउंसिल से मामलात चल रहे हैं, उसी वजह से थोड़ी ताख़ीर हो रही है। बेहतर यह है कि आप अपने अल्टरनेटिव तौर पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें। मज़ीद आपके जहन में जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। शुक्रिया।